सर मेरा शुरुआत से ही बैठने का तरीका और सिर हिलाने का तरीका सही नहीं था। तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, कैसे बैठना है, आपकी तो टाई कैसी होनी है। मैं शुरुआत में वो भी थोड़ा गलती कर रहा था। तो बर्मन सर थे, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। सादी लखन सर थे और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उनसे 1-2 क्वेश्चंस मुझे डायरेक्ट वहाँ पूछे भी गए हैं। जो यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस वहां भी पूछे गए। जी सर। नमस्कार, किसान और जवान की मेहनत पर यह देश खूब तरक्की कर रहा है। आज हमारे बीच में मेहमान है रवि यादव, जो कि एक किसान के ही बेटे हैं और जिन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम में सफलता हासिल की है। रवि का चयन फॉरेस्ट रेंजर के पद पर हुआ है। रवि, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। रवि अशोकनगर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, जहां इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 8th तक की शिक्षा अपने गांव के ही शासकीय विद्यालय से की और उसके बाद में फिर ये शिवपुरी गए। रवि, ये जो यात्रा है, सामान्यतः कहा जाता है कि बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे या बहुत भारी भरकम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही प्रथम प्रयास में सफलता हासिल कर सकते हैं, पर आपने तो कमाल ही कर दिया। जैसे आपका ग्रेजुएशन हुआ और आपने ये रास्ता चुना और आप पहले ही प्रयास में पद ले गए, वो क्या मोटिवेशन था रवि? कैसा लग रहा है पहले? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं इस परीक्षा से। सर मैं अपनी यात्रा बताना चाहूँ तो मेरा ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने अपनी पीएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा प्रथम प्रयास में ही प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुआ और मेंस भी क्लियर हुआ। तो पश्चात मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। फाइनली मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया। सर यदि हम अपने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो जो लेंथी पेपर रहता है वो हम कवर कर सकते हैं शुरुआत में ही। इसके अलावा सर यदि हम लगातार मेहनत करते रहते हैं, हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंसी के साथ में, तो हम जरूर प्रथम प्रयास में ही सफल हो सकते हैं। तो प्रथम प्रयास में सफल होना कोई रवि के हिसाब से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हालांकि रवि ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हजारों युवाओं का सपना होता है और हर किसी का सपना साकार नहीं होता। पर जैसा रवि ने बताया कि इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ में ही अपने एमपीपीएससी का प्रिपरेशन प्रारंभ कर दिया था। और अगर आपको भी लगता है कि आपको भी सिविल सर्विसेज में करियर बनाना है, तो फोर्स सिविल सर्विसेज पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए ही डेडिकेटेड बैचेस चल रहे हैं। इसमें 50 बच्चों का ही एक बैच होता है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रवि ने अपने ग्रेजुएशन के साथ पढ़ाई की और उसी दौरान इन्होंने अपने कठिन पेपर, लेंदी पेपर जो थे, उनको बहुत स्ट्रांग किया और अपना ये मुकाम हासिल किया। रवि, सबसे पहले रणनीति की बात करते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है वो सिविल सर्विस और फॉरेस्ट दोनों के लिए एक ही होता है, तो उसकी क्या रणनीति थी? क्योंकि कई सारे बच्चे बार बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं और कुछ बच्चे एक बार प्रीलिम्स लिखने के बाद में अगला, एक बार मेंस लिखने के बाद में अगला प्रीलिम्स निकाल पाते। तो आपकी क्या रणनीति थी, सटीक रणनीति? सर सबसे पहले मैंने जो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी, जिससे प्रीलिम्स के लिए जो भी टफ क्वेश्चंस आते थे वो मुझसे बन जाते थे। इसके अलावा सर मैंने एमपी, करंट अफेयर और जो आयोग एंड कंप्यूटर के लिए अलग से एग्जाम को कुछ सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। और उसी के द्वारा सर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ और 21 का भी मेरा क्वालिफाई हुआ। रवि, प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा रोल है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। वो कौन सी किताबें थी जिनसे आपने मध्य प्रदेश का एक फैक्ट फिगर पूरा इकट्ठा किया और जिसने आपकी खूब मदद की? सर मैंने बेसिकली महेश कुमार बंडवाल बुक पढ़ी है। इसके अलावा सर मैंने उपकार और पुणेकर का भी कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट थे उनको उठाया और खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे। साथ ही सर एमपी की जो वेबसाइट है, कुछ सारी करंट अफेयर के लिए तत्ववाण आती है, तो उससे सब कुछ कवर हो जाता है। देखिए, रवि ने पूरी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पुणेकर, उपकार, महेश कुमार वर्णवाल, साथ ही तथ्यवान, इन तमाम किताबों का मिला जुला एक नोट्स इन्होंने बनाया, स्वयं का नोट्स बनाया। रवि, स्वयं के नोट्स बनाने के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले सर हम जब शुरुआत में उनको लिखते हैं तो उनका एक स्केच दिमाग में आ जाता है। जो हम लिखते हैं उनको याद करना बहुत आसान रहता है। बाद में जब हम रिवीजन करते हैं तो वहाँ भी सर बहुत हेल्पफुल रहता है। तो स्वयं जब नोट्स बनाओगे, जनरली बच्चे क्या करते हैं, बुक शॉप पर जाते हैं, अलग अलग कोचिंग के नोट्स की फोटोकॉपीज कराते हैं। बहुत खतरनाक ट्रेंड चला है, एक ही बच्चा 10-10 कोचिंग्स के नोट बटोर के बैठा हुआ है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप किसी भी विश्वसनीय स्रोत पर भरोसा कीजिए और उस स्रोत के माध्यम से सहायता लेकर के स्वयं के नोट्स बनाइए। जब तक आप स्वयं के नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको
वो नोट्स में रुचि नहीं आएगी, और जब आप हाथ से खुद लिखोगे वो स्केच दिमाग में छपेगा, जैसा रवि ने कहा, निश्चित तौर पर रिवीजन में भी मदद मिलेगी, और वो जो आपकी पढ़ाई की है आपने, वो आपकी एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन आएगा आंसर भी आपको तुरंत याद है। रवि, मेंस की क्या स्ट्रेटेजी थी? सर फॉरेस्ट सर्विसेज का बहुत कम पद होते हैं, जी सर। इतने कम पदों में भी आप पद निकाल के ले गए, सर तो क्या जादूगरी थी? सर ऑब्जेक्टिव होता है इसका, इसके लिए सर हमने फॉरेस्ट्री का विशेष रूप से प्रिपरेशन किया था, और साथ ही साथ जो साइंस इसमें हमने एनसीईआरटी से पढ़ी थी, जिससे काफी क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा से ही हुए थे। इसके अलावा सर हम प्रीलिम्स के दौरान एमपी और करंट अफेयर साथ ही कंप्यूटर अच्छे से प्रिपेयर कर चुके थे, तो वहाँ भी सर हमें बहुत फायदा मिला। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट एंड जनजातीय ट्राइबल वाला टॉपिक आता है, उसको भी हमने अच्छे से प्रिपेयर किया था, काफी बुक्स से कुछ फैक्चुअली डाटा एकत्रित किया था, जिससे सर हमारा काफी अच्छा स्कोर रहा। तो रवि, इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले? सर मुझे 25 मार्क्स मिले हैं। 25 मार्क्स मिले, कितने में से मिले? 50 में से। 50 में से 25 मार्क्स मिले, पर जब आपका मेंस में अच्छा स्कोर होता है तो निश्चित तौर पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम सुनिश्चित हो जाती है। रवि, फोर्स सिविल सर्विसेज का क्या योगदान रहा है आपकी जर्नी में? सर मैंने यहाँ 2 मॉक दिए हैं, जिसमें से बर्मन सर, लखन सर और जितेंद्र सर ने लिए हैं। सर मेरा शुरुआत से ही बैठने का तरीका और सिर हिलाने का तरीका सही नहीं था, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कैसे बैठना है, आपकी जो टाई कैसी होनी है। मैं शुरुआत में वो भी थोड़ा गलती कर रहा था, तो बर्मन सर थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया। साथ ही लखन सर थे, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उनसे 1-2 क्वेश्चंस मुझे डायरेक्ट वहाँ पूछे भी गए हैं। जो यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे गए? जी सर, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। साथ ही सर बर्मन सर जो मध्य प्रदेश लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं लोक सेवा आयोग के, तो सर उनको भी मार्गदर्शन मिला, जिससे मैं कॉन्फिडेंस हो गया था सर यहाँ से देने के बाद, और फिर वहाँ पे जाकर मैं ठीक ठाक प्रदर्शन कर पाया। तो रवि, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए संस्थान ढूंढ रहे हैं, क्या वो फोर्स सिविल सर्विस से भरोसा कर सकते हैं आपकी नज़र में? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर क्वालिटी है यहाँ से। क्वालिटी तो है यहाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे वो युवा जो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन युवाओं का आपका क्या संदेश है? आप लगे रहिए कंसिस्टेंसी के साथ। ये 3 स्टेज एग्जाम होता है सर, इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू आते हैं, तो काफ़ी समय लग भी जाता है। कई बार पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलता, दूसरे में निकलता है, तीसरे में निकलता है, तो आप लगातार मेहनत करती रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए। इसमें सोशल मीडिया को हो सके तो उससे बच के रहिए, और यदि आप स्टैंडर्ड बुक के साथ अच्छे से पढ़ेंगे तो आप जरूर सफल हो पाएंगे। तो रवि ने अपनी सफलता की पूरी जर्नी बताई, साथ ही आपको वो ज्ञान भी दिया किन चीज़ों का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों से आपको बच करके रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने कमेंट में रवि को शुभकामनाएं जरूर दें, और अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचाएं, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।